बीजेपी ने जोटवाड़ा विधानसभा में जो टिकट दिए ना, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। राजवर्धन हारे तो मोदी जी के दिल में दर्द होगा। गजब लड़ाई मैं सोच रहा था बीजेपी और कांग्रेस की चल रही होगी, राजवर्धन जी कांग्रेस की चल रही होगी, लेकिन यहाँ सब लोग निर्दलीय की बात कर रहे हैं। जनता जिसको प्यार करेगी और जनता को जो प्यार करेगा हम उसी के साथ हैं। राजवर्धन जी दिल्ली जाते हैं तो मिलते नहीं, आपसे प्यार ही करते कहाँ मिलते हैं, उनका एटीट्यूड ही नहीं है, आंखें नीचे नहीं होती। आपके दिमाग में जब आपने वोट डाला तो ये मुद्दा था कि महिलाओं की सुरक्षा जो सरकार दे सकती है, हम उसको वोट करेंगे। एक मंत्री जो डिमोशन होते होते पहले मंत्री से फिर उसके बाद दूसरे विभाग का मंत्री, फिर कोई पद नहीं रहा, सांसद नहीं रहा, विधायक का चुनाव लड़ने आ गए हैं। अभी यहाँ से हारेंगे, उसके पश्चात वो अब पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, फिर हो सकता है वार्ड पंच का चुनाव लड़े। उनके हाल वो हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जयपुर में हूं और बड़ी इम्पोर्टेंट सीट पे कॉन्स्टिट्यूंसी पे खड़ा हूं। वोट पड़ रहे हैं जीनियस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जीनियस स्कूल का नाम भी जीनियस है और मोदी जी के जीनियस यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। सांसद जी गए थे मंत्री बनने के लिए, मोदी जी ने वापस कर दिया कि पहले विधायक बनो। तो यहाँ के लोग वोट बड़े जोश है, लोग महिलाएं निकल रही हैं वोट डाल के। एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे मुद्दा क्या है, लोगों के मन में चल क्या रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा भीम प्रताप सिंह राजनोता नाम है। नौजवान हैं आप, है ना? आप बिल्कुल यूथ हैं। यूथ हैं। क्या यूथ के मन में क्या चल रहा है? देखो, हम बीजेपी के कट्टर जो कार्यकर्ता बोलते हैं ना, उनमें से आते हैं। और मैं खुद भी मतलब मेरे वार्ड से पार्षद की तैयारी में लगा हुआ हूँ। अच्छा, पर जो इस बार बीजेपी ने जोटवाड़ा विधानसभा में जो टिकट दिए ना, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। मतलब मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, राजवर्धन बिल्कुल मेरे विधानसभा क्षेत्र से 10 साल से सांसद है राजवर्धन सिंह जी। बिल्कुल बखूबी जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। पर जो व्यक्ति पिछले 15 साल से धरातल पर काम कर रहा था, जो 15 साल जनता की सेवा में लगाई, जिस आदमी ने बिना किसी पद पे रहकर, किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं? आशु सिंह सूरपुरा जी की बात करें, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चुनाव चिन्ह है सेव। अच्छा, तो वो बीजेपी में थे पहले? बिल्कुल बीजेपी में थे। बीजेपी ने टिकट ना देकर नाइंसाफी की है उनके साथ में। तो क्या लग रहा है चुनाव में यहाँ पे मामला बिल्कुल 101% जीतेंगे हम। निर्दलीय जीतेंगे? बिल्कुल निर्दलीय। आप क्या, मैं खैर कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं इस पे नहीं जाता, लेकिन मैं ये मुद्दा चाहता हूँ कि मुद्दा आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता का टिकट काट के राजवर्धन जी को दे दिया। ये नाराजगी देखो आपके मन में? मैं आपको और आप बीजेपी में कोई पदाधिकारी थे? नहीं, मैं मेरे वार्ड में था, मेरे वार्ड में मंडल में था मैं। और अभी मैंने वो पद वद सब त्याग दिए, ठीक है। सिर्फ अपने उस नेता के लिए मेरा कोई वैसे लगाव नहीं है। मेरा दिल से लगाव है कि वो जनता का सच्चा सेवक है, जो जनता की सेवा कर रहा है। आने वाले 5 साल अगर वो विधानसभा में अगर गया तो खुद के खर्चे से अगर वो 15-20 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है खुद के निजी कोष से, तो जब विधानसभा का एक विधायक का जो फंड आएगा उसमें आप सोचोगे। तो आप कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कि आपने प्रत्याशी बदला तो आपने बीजेपी छोड़ दी? बिल्कुल बीजेपी छोड़ दी। अरे गजब गजब। आपका नाम क्या है भैया? दीपक सिंह संगरुत। दीपक भाई, वोट डाल दिया? अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत। क्या दिमाग में क्या रहा, मुद्दे क्या रहे, किस बात को ख्याल में रख के आपने वोट डाला? मुद्दे देखो अपन है बीजेपी के, मगर मेन चीज़ है आशु सिंह जी सूरपुरा। देखो मेहनत और हमारी निष्ठा बीजेपी के लिए है और आज भी हमारे दिल में बीजेपी बसती है। मगर क्या है, आशु सिंह जी सूरपुरा का टिकट कटने का मैं थोड़ा सा दोष है दिल में। मुद्दे ये है, आज हाई टेंशन लाइन के मुद्दे, आज किसी के कनेक्शन नहीं है यहाँ पे पृथ्वीराज नगर में, बिजली कनेक्शन नहीं है, आप जानते हैं। तो राजवर्धन सिंह राठौर इतने प्रभावशाली नेता रहे हैं दिल्ली में मोदी जी के, तो आपको पसंद क्यों नहीं आए वो? नहीं हुकुम, पसंद वो हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। पसंद बात आप कर रहे हैं निर्दलीय की, पसंद है बीजेपी के। तो बीजेपी के हैं, हाँ। बीजेपी के ये भी रहेंगे, हाँ। ऐसा कोई मना नहीं। लेकिन इस बार के बाद हम बीजेपी है ना? नहीं, वापस से जुड़ेंगे। वहाँ कांग्रेस को नहीं है, राज्यवर्धन सिंह यानी खेल यहाँ पे निर्दलीय ने फंसा दिया है, मतलब मेरा कहना है त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया। बिल्कुल ठीक है। आपने वोट डाला? नहीं सर, अब डालेंगे वोट डालने जाएंगे। क्या नाम है आपका? संदीप शर्मा। संदीप भाई, क्या दिमाग में क्या है, कौन सा बड़ा मुद्दा है जिसमें आप सोच के वोट डाल रहे हैं? आप देखे ना, 14 साल से आज भाई साहब तैयार कर रहे हैं। भाई साहब मतलब आशु सिंह जी आज निर्दलीय जो लड़ रहे निर्दलीय हैं। कर रहे हैं। आज 14 साल से भामाशाह बन के बैठे हैं आज जोटवाड़ा विधानसभा के अंदर। गजब लड़ाई मैं सोच रहा था बीजेपी और कांग्रेस की चल रही होगी, राजवर्धन जी कांग्रेस की चल रही होगी, लेकिन यहाँ सब लोग
निर्दलीय की बात कर रहे हैं। सर निर्दलीय की बात इसलिए कर रहे हैं कि आज टिकट के हकदार तो वही थे ना। राजवर्धन हारे तो मोदी जी के दिल में दर्द होगा। लोकसभा में लाएंगे ना मोदी जी को। अच्छा, लोकसभा मोदी जी को लोकसभा में मोदी जी को लाएंगे, लाएंगे देंगे, लेकिन विधानसभा में राजवर्धन जी झोटोटा विधानसभा में आशु सिंह जी चाहिए हमें। आशु सिंह जी निर्दलीय लड़े। आपका नाम क्या दादा? हमारा नाम है नरेंद्र सिंह। नरेंद्र भाई बड़े जोश में वोट डाला है। यस बिल्कुल। ओके, क्या मुद्दा क्या है आपका दिमाग में? मुद्दा क्या मुद्दा यही है, तो जनता जिसको प्यार करेगी, जनता को जो प्यार करेगा हम उसी के साथ हैं। इन पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, आते हैं और निकल जाते हैं। 5 साल कोई लेना देना नहीं है। एक दिल्ली से आते हैं, फिर दिल्ली जाके बैठ जाते हैं। जो जनता भी रहेगा हम उन्हीं के साथ हैं। तो राजवर्धन जी दिल्ली जाते हैं तो मिलते नहीं आपसे, प्यार नहीं करते? कहाँ मिलते हैं, उनका एटीट्यूड ही नहीं है, आंखें नीचे नहीं होती। वो तो यहाँ भी आते हैं तब भी नहीं मिलते हैं। यहाँ आके भी लोगों से बात नहीं करते? ना। आपका नाम क्या है? मेरा तहसीलदार शर्मा है। तहसीलदार शर्मा। तहसीलदार तो पोस्ट होती है, उसका नाम नहीं, वैसे मैं भी आर्मी से हूँ। अच्छा, आर्मी आ रहे हो। हाँ, देश की सेवा की आपने। लेकिन कर्नल साहब हमारे ही हैं, ताकत क्या है? तो अब हमारे को मजबूरी में देना ही पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? मतलब मैं पार्टी नहीं पूछ रहा। नहीं, अब बीजेपी को ही देना पड़ेगा ना। अच्छा, मतलब आप नाराज हैं लेकिन तब नहीं। भी आप सपोर्ट करेंगे राजवर्धन जी को। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रोहित शेखावत है सर। रोहित जी मुद्दा क्या है, लोगों के दिमाग में क्या है इस समय? मुद्दा देखो सर, मुद्दे बहुत सारे हैं हम्म, कि आप नेशनल अगर लेवल पे देखते हो तो बहुत सारे मुद्दे हैं। वोट डालते समय आपके दिमाग में क्या रहेगा? कौन सा मुद्दा होगा जो आपको प्रभावित? वोट डालते समय एक ही मुद्दा आया सर। हाँ। एक नहीं, वैसे तो काफ़ी मुद्दे हैं कि देखो कितनी मेहनत करके बच्चे तैयारी करते हैं, और वो सब चीज़ें आप देख रहे हो। हम्म, पेपर लीक वाला मामला, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो आपका बड़ा नाराजगी जो है वो पेपर लीक से? नहीं, मेरी नहीं है, सभी मतलब आपके हाँ दोस्तों मेरी की, मेरी आपकी? मैं तो वैसे भी बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आपको लगता है कि पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है? हाँ, दूसरा नहीं, वो तो है ही है। हाँ। और उससे पहले भी कांग्रेस के बहुत सारे मुद्दे रहे हैं, जो चिरंजीवी है जैसे। अब चिरंजीवी मेरे पास में भी है, मैं हॉस्पिटल में लेके गया, वो उसको बोलता भोगल्डी बना के डाल लो। तो ये कौन सा तरीका है? मतलब सरकार की कुछ नीतियां हैं जिनसे आपको नाराजगी है? जो योजनाएं हैं सरकार की, जो गारंटियां हैं, वो फर्जी। वो फर्जी हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी दी है वो आपको लगता है सही होंगी? देखो, गारंटियां अब दी है उन्होंने, अब दी है। पहले दी थी गारंटी, तो बताओ अभी दी है गारंटियाँ। और गारंटी सर, वो आप नेशनल लेवल पे देखो, यहाँ पर देखो, किसी भी मुद्दे पर उठा के देख लो। आप गली गली में जाके देख लो, अभी कांग्रेस की सरकार है, और गली गली में जाके देख लो, कहीं पर भी आपको सही तरीके से रोड मिल जाए। विकास का बड़ा मुद्दा है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। इन्होंने डाला है वोट। आप लोगों ने नहीं डाला वोट? नहीं डाल दिया, हमने डाल दिया। वोट डाल दिया। क्या नाम क्या है आपका? शालिनी। शालिनी जी, महिलाओं के मन में मुद्दा क्या है, किन मुद्दों को सोच के महिलाएं वोट करती हैं? सुरक्षा को लेकर। सबसे बड़ी बात सुरक्षा को लेकर है। आपके दिमाग में जब आपने वोट डाला तो ये मुद्दा था कि महिलाओं की सुरक्षा जो सरकार दे सकती है, हाँ। हम उसको वोट करेंगे। हाँ। इसके अलावा कोई और बड़े मुद्दे जो महिलाओं से जोड़ते हैं जिनको लेकर आपने वोट किया हो? सिक्योरिटी और एजुकेशन, जो गर्ल्स को लेकर, छोटी लड़कियों को लेकर होनी चाहिए, कि उनको फैमिली को अवेयर करी जाए, जो नहीं पढ़ा सकते उनको पढ़ाने के लिए दिया जाए, सब चीज़ें। क्या लगता है आपको, कौन पार्टी ऐसी है जो आपके ख्यालों में पूरे होती है? कौन पार्टी? एक तो आशु सिंह जी भी हैं, और देखो अब कैसा क्या होता है। हाँ। आपने वोट डाला? क्या नाम है आपका? नीतू। नीतू जी, आपके मन में मुद्दा क्या था? वही सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा हाँ, सबसे और बड़ा शिक्षा। मुद्दा। हाँ, तो आपके संघ के साथी जितने लोग हैं उनके मन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और शिक्षा। सुरक्षा और शिक्षा, ये महिलाओं का बड़ा जी मुद्दा है। बिल्कुल। क्या लगता है कौन पार्टी ऐसी है जो ऐसा पूरा कोई भी पार्टी नहीं है। कोई पार्टी नहीं? हमारी पार्टी आशु सिंह सूरपुरा। जी अच्छा, बिल्कुल। आप सब लोग निर्दलीय है। निर्दलीय को निर्दलीय। आपने वोट डाला? आपका हमारा मत भी यही है भाई। निर्दलीय। सबके दिल में बस चुके हैं आशु सिंह सूरपुरा जी। एक बात बताइए मुझे कि यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट सीट इसलिए है कि राजवर्धन सिंह राठौर मोदी जी के बिल्कुल करीबी तख्ते जिगर हैं, वो मंत्री रहे हैं। किसने कहा ये बात? मतलब हम लोग तो देख ही रहे हैं एक मंत्री जो डिमोशन होते होते पहले मंत्री से, फिर उसके बाद दूसरे विभाग का मंत्री, फिर कोई पद नहीं रहा, सांसद नहीं रहा, विधायक का चुनाव लड़ने आ गए। अभी यहाँ से हारेंगे, उसके पश्चात वो अब पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, फिर हो सकता है वार्ड पंच का चुनाव लड़े। उनके हाल वो हैं। 10 साल में जनता की कोई सुध नहीं ली जिस व्यक्ति ने। आपको लगता है वो व्यक्ति जीत सकता है? आशु सिंह सूरपुरा जी ने जितना काम इस विधानसभा के लिए किया पिछले 14 सालों में, आप सोच भी नहीं सकते कि एक मंत्री या विधायक उतना काम कर सकता है। चाहे वो गौ सेवा का काम हो, चाहे वो लंपी के समय काम हो, चाहे वो कोविड के समय किया हो उनका काम हो, राशन किटों का वितरण हो, चाहे उसके अलावा और भी बाकी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लोगों को अपने जेब से पेंशन देना।
हर किसी के सुख दुख में हमेशा साथ रहना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, इसलिए वो हमारे प्रत्याशी है। वो हमारे प्रत्याशी, उनकी पार्टी हम लोग हैं, हम सब जो जनता है ना, हम उनकी पार्टी है, हमें किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक बहुत अच्छी बात ये कही भैया ने कि जो सुख दुख में खड़ा रहे, जो आपके परेशानियों में खड़ा रहे, प्रत्याशी वो होना चाहिए। और आज के राजनेताओं को समझना चाहिए, आप दिल्ली चले जाइए, मंत्री बन जाइए, सांसद बन जाइए, लेकिन अगर आप क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं तो जनता का रिएक्शन ऐसे ही होता है। और जो निर्दलीय यहाँ लड़ रहे हैं, मैंने जितने लोगों से बात की उसमें से अधिकांश निर्दलीय के पक्ष में है। ये जो आप निर्दलीय जिनकी आशु जी की बात कर रहे हैं, क्या ये पहले बीजेपी में थे? बीजेपी में नहीं थे, ये हमेशा इनकी विचारधारा शायद वही रही, आप कहें। अच्छा। राम मंदिर के लिए उन्होंने करीब, जो मुझे मालूम है, करीब 1.25 करोड़ रुपए का दान दिया। अगर आप कभी कैलकुलेशन निकालेंगे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी इंडिविजुअल है जिन्होंने राम मंदिर के लिए दान दिया होगा, उसमें इनका नंबर शायद 6वां या 7वां है। अच्छा, विचारधारा हिंदुत्व वाली रही है। बिल्कुल, आप अगर कभी उठा करके देखेंगे तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा राजनेता नहीं होगा जिसने इतना बड़ा दान राम मंदिर के लिए दिया होगा। 1.25 करोड़ रुपए एक बीजेपी ने इनको टिकट क्यों नहीं दिया? ये बीजेपी जाने, गलती उसने की है तो भुगतेगी भी। भुगतेगी भी। बिल्कुल आप लोगों ने पार्लियामेंट के समय में राजवर्धन जी को सपोर्ट किया था, नहीं किया? बिल्कुल किया था साहब। तो यानी अब उस समय केंद्र के चुनाव थे तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इस बार हमने 2 बार चुनाव के लिए उनको सपोर्ट किया, लेकिन अगर आप उसकी रिजल्ट की बात करो तो उसका रिजल्ट 0 रहा हमेशा। तो अब आप उसके हिसाब से लगा करके चलिए कि भी क्या रहा होगा। तो ये राजवर्धन की सीट है और बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, पूरे देश की निगाह है यहाँ पे। लेकिन हम देख रहे हैं सीट पर किसी निर्दलीय प्रत्याशी ने आके सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। और मैं जैसे पहले भी कहता रहा हूँ, राजस्थान बहुत पेचीदगी भरा हो गया है इस बार। जितने सीनियर जर्नलिस्ट से बात करी मैंने, उनका सबका मानना ये था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने निर्दलीय प्रत्याशी बड़ी संख्या में उतारे हैं। और जैसे मैं इस राजवर्धन की सीट पे देख रहा हूँ, इस बूथ पर देख रहा हूँ कि निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में लोग बहुत बात कर रहे हैं। मुझे अभी तक कोई कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में बोलता हुआ नज़र नहीं आया। हो सकता है इस बूथ में ऐसी स्थिति हो, बाकी बूथों पर ना हो, लेकिन अगर किसी एक बूथ पर भी ये ऐसी स्थिति है कि लोग निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में इतना खुल के बोल रहे हैं, तो ये दोनों दलों के लिए खतरनाक संकेत है। और फिर ये संकेत भी है, जैसे पुष्कर से लेके अजमेर से लेकर और मैं जहाजपुर भीलवाड़ा जब जगह गया, हर जगह मुझे एक बात समझ में आई, लोगों ने कहा कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी कई जगह बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। अजमेर में भी कहा, तो यहाँ पे भी जो मैं सीन देख रहा हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। फैसला क्या होगा 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन राजवर्धन सिंह राठौर बहुत परेशानी में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क पर। राजस्थान की हर खबर का हम आपको हाल बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM। शुक्रिया, थैंक यू।